अलीगढ़ में एसवी डिग्री कॉलेज कैंपस में एक प्रोफेसर के नमाज पढ़ने पर हंगामा हो गया। हंगामे के बाद प्रोफेसर को 1 महीने की छुट्टी पर भेजा गया है। हिंदूवादी छात्र नेताओं ने पुलिस प्रशासन से शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई न होने पर कॉलेज कैंपस में हनुमान चालीसा पढ़ने का अल्टीमेटम दिया है। श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय कैंपस में मुस्लिम प्रोफेसर के द्वारा नमाज पढ़ने का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुस्लिम प्रोफेसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर एक प्रार्थना पत्र थाना गांधी पार्क पुलिस को दिया है। वहीं अन्य हिंदूवादी संगठन द्वारा थाना क्वारसी में भी प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। छात्रों व हिंदूवादियों का कहना है कि अगर प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो वह कॉलेज प्रांगण में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेवार होगा। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल ने कैंपस के अंदर नमाज पढ़ने की गतिविधि को अनुचित ठहराते हुए संबंधित प्रोफेसर को 1 महीने की छुट्टी पर भेजते हुए एक जांच कमेटी गठित कर रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की बात कही है। वहीं पुलिस भी जांच रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर की बात कह रही है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अमित गोस्वामी और एबीवीपी के प्रदेश संयोजक सिंटू चौधरी, हिंदूवादी छात्र नेता कपिल चौधरी के द्वारा गांधी पार्क थाने व क्वारसी थाने में प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए एक तहरीर दी। पदाधिकारियों का कहना है कि जिस तरीके से ये लोग गलत मानसिकता के चलते विश्वविद्यालय के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, अगर जल्द ही इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो हिंदू छात्र भी कॉलेज परिसर में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मजबूर होंगे। कॉलेज का एक वीडियो आया है जिसमें एक प्रोफेसर है नमाज अदा कर रहे हैं और आज कई दिन का वक्त बीत गया, अभी तक पूरे मामले में क्या कहना है और किस तरह की अब तक कार्रवाई सामने आ चुकी है? हाँ, ये वाकया हमारे जब संज्ञान में आया तो उस समय मैं आउट ऑफ स्टेशन था। मैं 28 तारीख को जब लौटा तो मैंने इस संदर्भ में अपने महाविद्यालय में बातचीत की तो पता चला कि एक हमारे विधि विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर एसआर खालिद साहब ने वहाँ पर महाविद्यालय के एक पार्क के कोने में बैठ के नमाज़ पढ़ी। मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब मुझे समय हो रहा था कॉलेज के और मुझे थोड़ा सा कमर में दर्द था तो मैं बैठ गया। मेरा मतलब किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना था, मगर वो तो अलग बात हो गई। उन्होंने क्या कहा, हमने इस संदर्भ में पूरी एक जांच समिति का गठन कर दिया है और जांच समिति की जो रिपोर्ट आएगी उसी के अनुसार से कार्य किया जाएगा और मेरे स्तर से उनको छुट्टी पर भेज दिया गया है, अवकाश पर भेज दिया गया है। जो कमेटी गठित की थी वो कितने दिन हो गए और कितने दिन के लिए गठित की गई? जांच समिति की जो हमने गठन किया था ये था कि उसे 3 दिन की में अपनी रिपोर्ट देगी और 28 तारीख को मैंने गठन किया था, मगर बीच में कुछ जो समिति के कुछ शिक्षक कुछ अपने व्यक्तिगत कारणों से वो मीटिंग नहीं हो पाई थी तो वो लोग बैठेंगे, वो जितनी जल्दी अपनी जांच रिपोर्ट देंगे। अभी तक प्रोफेसर द्वारा कोई लिखित माफ़ी मांगी गई है आपसे? अब ये एक्चुअली मैंने जब जांच समिति गठन कर दी गई है तो ये जांच समिति ही उनसे जो पत्राचार करेगी और वो जो जांच समिति ही उनसे ये बात कहेगी। यद्यपि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आके अपनी अपॉलजी कहा है कि सर मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं था। सर, जिस तरह का जो माहौल बना हुआ है एज ए प्रिंसिपल आप किस तरह से देखते हैं कैंपस में इस तरह की? जी, वर्तमान समय में या किसी भी समय में शिक्षण संस्थान एक धर्मनिरपेक्ष संस्थान माने जाते हैं। इसमें किसी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों को उसका परमिट नहीं किया जाना चाहिए, न किया जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि इस प्रकार की गतिविधियाँ महाविद्यालय के प्रांगण में नहीं होनी चाहिए। अभी शिक्षक पढ़ाने आ रहे हैं क्या वो? नहीं, उनको तो मैं अवकाश में अब लगभग इस बार तो महाविद्यालय का छुट्टियाँ भी हो रही हैं, मगर उनको क्लास भी रहेगा तो उनको फिलहाल
अब लगभग इस बार तो महाविद्यालय का छुट्टियां भी हो रही हैं, मगर उनको क्लास भी रहेगा तो उनको फ़िलहाल उनको 1 माह के लिए हम लोग। सर, जो भाजपा समर्थक जो छात्र नेता हैं और हिंदू संगठन से जुड़े हुए छात्र नेता हैं, उन्होंने चैलेंज किया, मतलब ऐलान किया कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो वो भी उग्र प्रदर्शन करेंगे और तमाम तरह की एक्टिविटीज़ जो है कैंपस में आके करेंगे। इसको लेकर क्या तैयारी है? नहीं, हमारी इसमें कोई तैयारी नहीं, हम इसमें क्या तैयारी करेंगे। हमारे यहाँ जो जांच चल रही है उस जांच का जो भी रिपोर्ट है उसमें हम आप लोगों को बात करेंगे, और जहाँ तक उनकी गतिविधियों का मामला है ये तो वो लोग जाने, मुझे मगर मेरी अपील है सबसे कि इन चीज़ों को थोड़ा सा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें, कि उसके बाद महाविद्यालय में परीक्षाएं चल रही हैं, एडमिशन चल रहे हैं, कक्षाएं चल रही हैं, सब लोग बहुत सुचारू रूप से महाविद्यालय प्रांगण में चल रहा है। ऐसा है क्या पुलिस और प्रशासन से सपोर्ट मांगा गया अगर इस तरह की कोई गतिविधि होती है तो? हाँ, अवश्य मांगा जाएगा। अभी तो हमारे पास कोई ऐसा कोई बात नहीं है, अगर हो जाएगा तो निश्चित रूप से मांगा जाएगा। कितने समय में जांच रिपोर्ट कमेटी सौंप देगी? मुझे ऐसा लगता है 1-2-3 दिन में आ जाएगी। देखिए, काफ़ी लंबे अरसे से श्री वासले महाविद्यालय अलीगढ़ के अंदर एक विधि विभाग के प्रोफेसर SR खालिद के द्वारा कॉलेज के ग्राउंड में नमाज पढ़कर, धार्मिक वेशभूषा पहनकर कॉलेज के ग्राउंड में नमाज पढ़कर खुलेआम छात्रों को बीच में धार्मिक अलगाववाद को पैदा करने का काम किया जा रहा था। कई दिन पूर्व छात्रों ने शिकायत संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल छात्रों ने एक वीडियो के माध्यम से कॉलेज के प्रशासन को की तो कॉलेज के प्रशासन ने संज्ञान में लिया। हम लोगों पर सूचना आई, हम लोगों ने कॉलेज प्रशासन पर कार्रवाई करने के हेतु कहा। देखिए, निश्चित रूप से उक्त प्रोफेसर को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि कोई भी कॉलेज कैंपस शिक्षा का मंदिर है। एक संभाव के उद्देश्य से छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। यदि कोई प्रोफेसर जैसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कैंपस के अंदर खुलेआम नमाज पढ़ेगा तो निश्चित रूप से माहौल बिगड़ने की प्रबल संभावना है। हमने पुलिस के अधिकारियों को अवगत कराया, एक प्रार्थना पत्र तहरीर के रूप में संबंधित थाना गांधी पार्क को दिया, 48 घंटे का अल्टीमेटम पुलिस को भी दिया है। कॉलेज प्रशासन ने एक जांच बिठा करके इस कारण बताओ नोटिस उक्त कॉलेज के प्रोफेसर को दी है। संबंधित पुलिस के अधिकारियों से हम लोगों ने वार्ताएं की हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्दी हम लोग दंडात्मक कार्रवाई उक्त प्रोफेसर के खिलाफ हम लोग करेंगे। अगर नहीं होता है तो क्या स्टेप होगा? देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में वर्तमान योगी सरकार के द्वारा एक संभाव की दृष्टि से सभी धर्मों के लोगों को संभाव कर रखते हुए तमाम सारे काम करने का निरंतर किए जा रहे हैं, लेकिन एक प्रोफेसर निश्चित रूप से उक्त प्रोफेसर तालिबानी मानसिकता से ग्रसित होकर और तालिबानी वेशभूषा में एक शिक्षा के मंदिर में नमाज को पढ़कर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम एक बड़ी साजिश के तहत कर रहा हो तो हमें लगता है कि योगी सरकार में निश्चित रूप से हम लोगों की सरकार है, राष्ट्रवादियों की सरकार है। कार्रवाई योगी सरकार द्वारा कार्रवाई ना होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा, ऐसा पुलिस प्रशासन पर हमें विश्वास है, क्योंकि राष्ट्रवादियों की सरकार है ये। क्या नाम है आपका? अमित गोस्वामी, उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा।